हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है गो माई हीरो। इसका एपिसोड है 1 और 2। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पुराने समय की बात है। बेंगजुंग शहर में जियांगयू नाम का एक प्रभावशाली पत्रिका बहुत चलन में था। जियांगयू समाचार वालों ने एक हॉल का निर्माण किया जो उस समय में बहुत ही प्रसिद्ध था। कोई भी इंसान हो जो टैलेंटेड हो, फिर वो गरीब हो या अमीर, उस हॉल में एडमिशन ले सकता था। उस एडमिशन लिस्ट में नाम आना एक बड़ी बात होती थी। जिसका नाम आता था वो जाकर लाइमलाइट को खूब एंजॉय कर सकता था और 5,000 टेल्स भी दिया जाता था। इसके लिए बहुत से लोग अट्रैक्टेड थे, जिनमें से एक था गरीब विद्वान ली यूंगियान। आगे हमें जियांग रेजिडेंसी को दिखाया जाता है, जहाँ उनकी बेटी सारा सामान उठा उठा कर फेंक रही होती है, जिसका नाम होता है जियांग चुआनियो। वो डॉटर होती है जियांगयू की, जो कि वहाँ पे हेड ऑफिसर होते हैं, और वो वहाँ पे चिल्ला रही होती है पेपर के लिए कि अभी तक पेपर क्यों नहीं आया। फिर एक नौकर दौड़ता हुआ पेपर लेकर आता है और उसे देता है। पेपर पढ़कर वो देखती है कि यूकियांग फिर से फेल हो गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर अपनी नौकरानी से कहती है क्या शीशी जो है वो उससे ज़्यादा बेटर है। उसकी नौकरानी कहती है नहीं, और वो सर हाँ में हिलाती है। फिर चुआनयू लिंग का फोटो देखती है और कहती है तुम्हारा एक ही तो सपना है और मैं वो भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसको आइडिया आता है और सोचती है क्यों ना मैं उसके लिए पैसे से वहाँ का टिकट खरीद लूँ। तो अपने बटुए में पैसे देखती है, उसके बटुए में पैसे नहीं होते। फिर वो उस इंसान के पास जाती है जिससे उसको पैसे मिलते हैं, उससे जाके मांगती है तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं राजकुमारी, महाराज ने इन सब के लिए मना किया है। महाराज मतलब उसके पिताजी। तभी उसके पिताजी पीछे खड़े होते हैं और वो कहते हैं नहीं मुझे चाहिए। तो उसके पिताजी ये सब सुन के उसको डांटने लगते हैं और कहते हैं जवान लड़कों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब पानी चाहिए, और उसका बस एक ही एम्बिशन है कोई हॉल ऑफ फेम में जाने का। ये तो गलत बात है। उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं पर वो समझते नहीं है। अपने पिता से लड़ती रहती है कि नहीं उसका वही तो एक सपना है, बाकी पढ़ाई लिखाई तो वो करता ही है। तो वो कहते हैं आज से तुम 1 महीने तक तुम्हारे सारे पैसे बंद, तुम्हारी पॉकेट मनी बंद हो गई। तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर अपने नौकरों को आदेश देते हैं कि जाओ इस घर में जितनी भी उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं, जितने भी पोस्टर्स लगे हुए हैं, जितने भी पेपर है सब निकाल के फेंक दो। इस बात पर उसे गुस्सा आता है और कहती है ठीक है मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी तभी वापस आऊँगी, और वहाँ से निकल जाती है। उसके पिता रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रुकते नहीं है और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने पर उसे हॉल ऑफ फेम के एडमिशन का लिस्ट दिखता है, जिसमें वो ली यूनशियंग का नाम ढूंढती है। उसका नाम तो नहीं मिलता है, पर हाँ उसका नाम मिलता है फील्ड वालों में, और वो निराश हो जाती है। जी हाँ, और फिर होता है हमारे हीरो की एंट्री। तो पहले एंट्री देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। क्या एंट्री थी ना मज़ा आ गया। तो ये है सी तियान किंग, हमारे फिल्म का हीरो, जो कि एक बहुत अच्छा तलवारबाज है और नोबल पुरस्कार मिल चुका है इसे। इसे बुलाई है हीरोइन की माँ, हीरोइन की रक्षा के लिए। वो इससे कहते तुम मेरी बेटी की रक्षा करोगे और अगर तुम मुझसे वापस ले आए तो मैं तुम्हें इससे दुगने पैसे दूंगी। उसे बहुत ज़्यादा चांदी के सिक्के दिखाती हैं। अब इस चांदी के सिक्के देखकर इसका आँख तो फटा का फटा ही रह जाता है, और ये चांदी का सिक्का लेकर जाता है अपने दोस्तों के पास और उन्हें दिखाता है। जब इनके दोस्त लोग बात करते हैं तब पता चलता है ये तो कोई ठग है जिसका नाम है ली जेंग्यांग, और शी तियांग किंग तो पहले ही मर चुका है अपने देश के लिए। और वो भी कोई ऐसा वैसा ठग नहीं, ये वो ठग है जो अमीरों को लूट कर गरीबों को देता है। तभी हमें पता चलता है, ये बताता है कि इसकी फैमिली बहुत अमीर है पर बहुत ज़्यादा स्टूपिड भी है, और फिर ये काम पे लग जाता है। फिर इस ठग के तीनों दोस्त जाकर एक लड़की को छेड़ते हैं जो इन्हीं लोगों का बनाया हुआ एक प्लान होता है, और वहाँ पे ये सी तियांग किंग बनकर आकर उस लड़की को बचाता है और फिर पूछता है मैडम क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। वो बताती है शेंग शियुया। फिर ये सोचता है ओ मेरे बेकार दोस्त, इन्होंने तो गलत लड़की को छेड़ दिया। तो उससे पूछता है कि आपने अपने जैसे किसी खूबसूरत लड़की को यहाँ पे देखा है। बोलती है नहीं। फिर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा डांट लगाता है। वहाँ डांट लगा ही रहा होता है तभी एक लड़की को देखता है जो कि मदद के लिए पुकार रही होती है। उसे एक लड़का परेशान कर रहा होता है और वो अपने पिता का नाम ले लेकर पुकारती है कि मैं इनकी बेटी हूँ और तुम मुझे छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ पे ये जाता है और उसे बचा लेता है, और यही होती है हमारी हीरोइन, जो कि फिलहाल बेहोश हो चुकी है। तो ये इसे अपनी पीठ पे टांगता है और लेके इसे उसके घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे होश आ जाता है और वो कहती है कौन हो तुम, और उसके कंधे पे जोर का काट लेती है। फिर उससे बातें करती है तो वो बताता है कि मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हें वापस लाने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं
तुम अगर मुझे वापस नहीं ले जाओगे तो मैं तुझे उससे दुगने पैसे दूंगी। कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। कहती है 500। कहता है नहीं, मैं सी तियान किंग हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बोलती है 600, 700, 800 तक बात होता है। तो कहता है ठीक है, मान जाता है। फिर जब उससे पैसे मांगने लगता है तो कहता है अभी नहीं, पहले तुम मुझे एक जगह लेके चलो, फिर मैं तुम्हें वहाँ जाकर पैसे दूंगी। कहता है ओके। फिर उसे लेकर ली योंगयांग के घर जाती है। और ये है ली योंगयांग, जो कि एक एम्बिशन इंसान है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और ये फेमस होना चाहता है और फेमस हॉल में जाना चाहता है। जब तीनों मिलते हैं तो लिंग योंगिंग बोलता है मैं ली योंगिंग हूँ और तुम कौन हो? तो सी तियांग किंग जो बना होता है वो बड़े शान से कहता है मैं सी तियांग किंग हूँ, द ग्रेट तलवारबाज। जियान चुआंगियो कहती है हाँ, मेरा नौकर है, छोड़ो ना, चलो हम बात करते हैं। दोनों लोग अंदर रूम में जाते हैं और बचपन की बातें याद करने लगते हैं, जहाँ चियान यू एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। तब वो बहुत ज़्यादा मोटी थी और उसे सभी लोग बुली करते थे। तब इसे ली युक्यांग ने बचाया था। ये सब सोच ही रहे होते हैं, बात कर ही रहे होते हैं, तभी लिन युकिंग की मकान मालिकिन आ जाती हैं और वो कहती हैं तुमने पिछले 2 महीने की किराया नहीं दिए हैं, जल्दी से किराया दो। तो डांट लगाती है, वो पैसे ढूंढ रहा होता है। चियान यू जाकर शी तियांग किंग से पैसे मांगती है और उससे मांग कर रेंट पेमेंट कर देती है। रेंट ले जाने वाली कहती है ये तो सिर्फ 1 महीने का है, अगले महीने का टाइम पर दे देना। लिंग युयांग चियानियों को थैंक यू कहता है। तो कहती है वो सब तो ठीक है, पर नेक्स्ट एडमिशन हॉल में जाने का जल्दी आने वाला है, तो तुम उसकी तैयारी करो और मुझे पूरा भरोसा है तुम जीत जाओगे। सभी लोग रूम में जाते हैं और हम देखते हैं एक बुढ़ऊ इन लोग का पीछा भी कर रहे होते हैं। ली युंगयांग जाकर रूम में बताता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही रूम है, जिसके में से एक रूम में चियानियों सही है, दूसरे में हम दोनों हैं, तो तुम बाहर जाकर सो जाओ। वो सोने से मना कर जाता है। फिर आगे क्या क्या होता है आप देखो, कितना मजा आता है। पता नहीं क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो इन लोग के डालने पर ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। वैसे इन दोनों में बहुत ज़्यादा मजा आता है। दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, जिससे बुढ़ऊ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बुढ़ऊ फिर भी हार नहीं मानते, आके इनके दीवार पे एक छोटा सा निशान लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों लड़ाई करते हैं। ये कहता है कि तुम बाहर जाओ, वो कहता है मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैंने यहाँ का रेंट पे किया है। और फिर ये एक हीरोइन की तरह जाके उसके गोद में गिर जाता है और दोनों एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं। और यहीं पे हमारे एपिसोड का खात्मा हो जाता है। बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच और गुड नाइट।